दोस्तों, आज हम जानेंगे अमेज़न जंगल में रहने वाले 5 सबसे खतरनाक जानवर के बारे में। सिर्फ हरियाली और सुंदरता का नाम नहीं है, यह धरती का सबसे खतरनाक इलाका भी है। यहाँ हर कदम पर खतरा मंडराता है और जीवन व मृत्यु के बीच की रेखा कभी भी मिट सकती है। पत्तों की सरसराहट हो या पानी की हलचल, सबके पीछे छिपा हो सकता है एक जानलेवा शिकारी। यह जंगल अपने भीतर ऐसे जीवों को समेटे हुए है जो नजर आने से पहले हमला कर सकते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे अमेज़न की उन्हीं घातक परछाइयों के बीच जहां छुपे हैं। तो चलिए जानते हैं अमेज़न जंगल में रहने वाले 10 खतरनाक जानवर के बारे में। नंबर 1, ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर, जिसे वैज्ञानिक रूप से फोन्यूट्राया कहा जाता है। दुनिया का सबसे जहरीला और आक्रामक मकड़ा माना जाता है। यह अमेज़न वर्षावन और दक्षिण अमेरिका के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। इसका नाम वॉन्डरिंग इसीलिए पड़ा क्योंकि यह दूसरे मकड़ों की तरह जाले नहीं बनाता, बल्कि रात में खुले में घूमता है और शिकार की तलाश करता है। इस मकड़े की लंबाई पैरों सहित लगभग 4 से 6 इंच तक होती है। लेकिन इसका असली डरावना पहलू है इसका जहर। इसका विष न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो इंसानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। एक ही काटने से मांसपेशियों में लकवा, अत्यधिक दर्द, सांस लेने में कठिनाई और दुर्लभ मामलों में मृत्यु तक हो सकती है, खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए। यह मकड़ा छिपने के लिए जूतों, कपड़ों, बिस्तरों और केले के गुच्छों में घुस जाता है। इसी कारण इसे बनाना स्पाइडर भी कहा जाता है। कई बार यह लोगों के घरों में अनजाने में पहुंच जाता है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। जब यह खतरे को महसूस करता है तो यह अपने सामने के 2 पैर उठा लेता है और अपने शरीर को फुलाकर आक्रामक मुद्रा में आ जाता है, एक चेतावनी देने के लिए कि दूर रहो। ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर अमेज़न की उन खतरनाक प्रजातियों में से एक है जिसे हल्के में लेना जानलेवा हो सकता है। इसकी गति, आक्रामकता और विषाक्तता इसे जंगल का एक साइलेंट किलर बनाती है, जो कहीं भी कभी भी हमला कर सकता है। नंबर 2, इलेक्ट्रिक ईल, एक रहस्यमयी और खतरनाक जीव है जो अमेज़न और ओरिनोको नदी क्षेत्रों में पाया जाता है। नाम भले ही ईल हो, लेकिन यह असल में एक नाइफ फिश है जो 2 मीटर तक लंबी हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी बिजली उत्पन्न करने की शक्ति। इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में लगभग 6000 इलेक्ट्रोसाइट्स नामक कोशिकाएं होती हैं, जो मिलकर 600 वोल्ट तक का इलेक्ट्रिक शॉक पैदा कर सकती हैं। यह झटका इतना जबरदस्त होता है कि इससे एक इंसान बेहोश हो सकता है और छोटे जानवरों की जान तक जा सकती है। यह मछली बिजली का उपयोग 2 प्रमुख कारणों से करती है। पहला, शिकार को मारने या बेहोश करने के लिए, और दूसरा, अपने दुश्मनों से बचाव के लिए। जब इसे खतरा महसूस होता है या यह भूखी होती है तो यह अपने शिकार को तेज झटका देती है, जिससे शिकार असहाय हो जाता है और वह आसानी से उसे निगल लेती है। इलेक्ट्रिक ईल आमतौर पर गाद भरे, गहरे और धीमी गति से बहने वाले जल क्षेत्रों में रहती है। यह रात में सक्रिय होती है और सांस लेने के लिए हर कुछ मिनटों में सतह पर आती है, क्योंकि यह वायवीय श्वसन भी करती है। भले ही यह आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करती, लेकिन अगर कोई इसके संपर्क में आता है तो गंभीर चोट या डूबने का खतरा बन सकता है। नंबर 3, ब्लैक कैमन अमेज़न नदी तंत्र का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। यह मगरमच्छों की ही प्रजाति से संबंधित है और इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर, करीब 20 फीट तक हो सकती है। इसका रंग गहरा काला होता है, जो इसे रात में और भी खतरनाक बना देता है, क्योंकि यह पूरी तरह से अपने परिवेश में छिप सकता है। ब्लैक कैमन मुख्य रूप से मछलियों, कछुओं, पक्षियों, बंदरों और यहां तक कि अन्य मगरमच्छों और बड़े स्तनधारियों का भी शिकार करता है। यह एक घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी है। यह पानी की सतह पर लगभग स्थिर रहता है और जैसे ही शिकार पास आता है, अचानक बिजली की गति से हमला करता है। इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि एक बार जबड़े में आ गया शिकार शायद ही बच पाए। इंसानों पर इसके हमले दुर्लभ हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसके कारण कई दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। ब्लैक कैमन की आंखें रात में चमकती हैं,
जिससे इसे अंधेरे में भी साफ साफ देखने की क्षमता मिलती है। ये खास तौर पर रात को सक्रिय रहता है और दिन में पानी या दलदल में छिपा रहता है। यह अमेज़न इकोसिस्टम में अपेक्स प्रीडेटर की भूमिका निभाता है, यानी इसका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं होता। यह पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। हालांकि पहले इसकी खाल के लिए इसका शिकार बहुत हुआ, लेकिन अब इसे संरक्षित किया गया है और इसकी संख्या धीरे धीरे फिर बढ़ रही है। ब्लैक कैमन वास्तव में अमेज़न का एक साइलेंट डेडली किंग है, जो गहराई में छिपा रहता है और मौका मिलते ही हमला करता है। नंबर 4, डार्ट फ्रॉग, जिसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग कहा जाता है, अमेज़न वर्षावनों का एक छोटा लेकिन बेहद खतरनाक जीव है। यह मेंढक देखने में जितना रंग बिरंगा और खूबसूरत होता है, उतना ही जानलेवा भी। इसकी त्वचा पर मौजूद जहर इतना ताकतवर होता है कि वह 10 से ज्यादा इंसानों को मारने में सक्षम होता है। कुछ प्रजातियों का जहर इतना असरदार होता है कि सिर्फ एक मेंढक से 20 से ज्यादा तीरों को जहरीला बनाया जा सकता है। इसी वजह से इसे डार्ट फ्रॉग कहा जाता है। इसका रंग जितना चमकीला होता है, उतना ही यह संकेत देता है कि यह जहरीला है। ये रंग नीला, पीला, नारंगी और लाल शिकारियों को चेतावनी देते हैं कि इससे दूर रहना ही बेहतर है। यह एक रक्षा तंत्र है, जिसे विज्ञान में अपोजिमेटिज्म कहा जाता है। डार्ट फ्रॉग की लंबाई आमतौर पर 1 से 5 सेंटीमीटर के बीच होती है, लेकिन इसका आकार छोटा होने के बावजूद इसकी ताकत किसी बड़े शिकारी से कम नहीं। इसकी जहरीली त्वचा में बट्राचोटॉक्सिन नामक न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, जो नसों को तुरंत प्रभावित करता है और दिल की धड़कन तक रोक सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह मेंढक खुद जहर नहीं बनाता, यह अपनी खुराक जैसे जहरीली चींटियों और कीड़ों से जहर इकट्ठा करता है। कैद में पाले गए डार्ट फ्रॉग जहरीले नहीं होते, क्योंकि उन्हें वही आहार नहीं मिल पाता। डार्ट फ्रॉग दिखने में भले ही खूबसूरत हो, लेकिन यह अमेज़न का एक ऐसा जीव है जो अपनी त्वचा में मौत लेकर घूमता है। नंबर 5, हार्पी ईगल दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक शिकारी पक्षियों में से एक है। यह दक्षिण और मध्य अमेरिका के घने वर्षावनों, खास तौर पर अमेज़न जंगलों में पाया जाता है। इसका नाम हार्पी ग्रीक पौराणिक कथाओं की एक उड़ने वाली महिला राक्षस से लिया गया है और वास्तव में इसका रूप और ताकत वैसा ही डरावना है। हार्पी ईगल का वजन 6 से 10 किलो तक हो सकता है और इसके पंख फैलाव की लंबाई 6 से 7 फीट तक होती है। लेकिन इसकी असली ताकत है इसके पंजे, जो एक भालू के पंजों जितने बड़े होते हैं। यह आसानी से बंदर, स्लॉथ, इगुआना और छोटे हिरणों तक को अपने पंजों में उठाकर ले जा सकता है। यह शिकारी पक्षी अपने शिकार पर ऊपर से तेजी से झपटता है और इतनी ताकत से हमला करता है कि शिकार को भागने का मौका भी नहीं मिलता। इसकी आंखें दूर से भी बहुत तेजी से देख सकती हैं और यह पूरी तरह से शांत रहते हुए शिकार की प्रतीक्षा करता है। हार्पी ईगल आमतौर पर जोड़े में रहते हैं और एक बार में एक ही बच्चा पालते हैं। वे बहुत ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर बड़े बड़े घोंसले बनाते हैं। दुर्भाग्यवश जंगलों की कटाई और इंसानी दखल के कारण हार्पी ईगल की संख्या घट रही है और यह अब निकट संकटग्रस्त, नियर थ्रेटेंड प्रजाति मानी जाती है। हार्पी ईगल अमेज़न का एक अनोखा प्रतीक है, ताकत, धैर्य और शिकार की कला का अद्भुत मेल, जो जंगल के आसमान का सच्चा बादशाह है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कुछ नया चीज जानने को मिला है, तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। चलिए कुछ इसी तरह के वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।